नमस्कार मित्रों। आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं, यह उस भरोसे का नाम है जो तब भी जिंदा रहता था जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है। कभी सोचा है, जब पैसा साथ न दे, अपने मुंह मोड़ ले और रास्ते अंधेरे हो जाए, तब कौन बचाता है? तब बस एक नाम बचाता है, भगवान जगन्नाथ। क्योंकि जगन्नाथ है तो सब कुछ है। उड़ीसा की मिट्टी में एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था माधव। माधव कोई राजा नहीं था, लेकिन उसके संस्कार राजाओं जैसे थे। सुबह माँ के चरण छूना, शाम को जगन्नाथ का नाम लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, जीवन में सब बदल सकता है, लेकिन भगवान पर भरोसा मत बदलना। माधव उस बात को दिल में बसा चुका था। एक साल आसमान रूठ गया। न बारिश, न फसल, न अनाज। साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगा और उसी तनाव में माधव के पिता ने दम तोड़ दिया। चिता की आग ठंडी हुई, लेकिन जीवन की आग और तेज हो गई। माँ की आंखों में डर था और माधव के दिल में सवाल, हे प्रभु, क्या यही मेरी परीक्षा है? माधव रिश्तेदारों के पास गया। कोई बोला, आजकल समय बहुत खराब है। कोई बोला, हम क्या करें? और किसी ने कहा, सब भगवान पर छोड़ दो। जब इंसान कहता है भगवान पर छोड़ दो, तो अक्सर उसका मतलब होता है मुझसे उम्मीद मत रखो। माधव खाली हाथ लौट आया। माँ की दवाइयाँ बंद हो गई। उस रात माधव पहली बार फूट फूट कर रोया। अंधेरी रात, खामोश रास्ते। माधव पैदल पुरी की ओर चल पड़ा। मंदिर बंद था, लेकिन उसका दिल खुल चुका था। सीढ़ियों पर बैठकर उसने कहा, माधव, हे जगन्नाथ, अगर तू भी मुझे नहीं संभालेगा तो फिर कौन संभालेगा? तेज हवा चली, घंटियां हिली और जैसे किसी ने कहा, जब मैं हूं तो चिंता कैसी? सुबह माधव को मंदिर में सफाई का काम मिल गया। लोग हंसे, इतनी पढ़ाई करके झाड़ू? लेकिन माधव जानता था, झाड़ू भी अगर प्रभु के आंगन में लगे तो वह सेवा बन जाती है। वह हर दिन सीढ़ियां धोता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, आज कम दिया है तो कल ज्यादा देने की ताकत भी तू ही देगा। माँ बोली, बेटा, थक जाता होगा। माधव मुस्कुराया, माँ, जिस दिन मन थकता है उस दिन जगन्नाथ सहारा बन जाता है। धीरे धीरे माँ की सेहत सुधरी। गांव वाले हैरान थे, जिसके पास कुछ नहीं उसके घर शांति कैसे है? एक दिन मंदिर में एक अमीर व्यापारी आया। उसकी सोने की थैली गिर गई। सबने देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। माधव ने उठाई और लौटा दी। व्यापारी बोला, तुम्हें लालच नहीं हुआ? माधव बोला, जिसके पास जगन्नाथ हो उसे सोने की क्या जरूरत? व्यापारी ने माधव को काम दे दिया। घर बना, कर्ज उतरा। माँ मुस्कुराई, लेकिन माधव आज भी उसी श्रद्धा से मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करता था। किसी ने पूछा, अब तो सब ठीक है? माधव बोला, अब इसलिए ठीक है क्योंकि तब भी जगन्नाथ थे। मित्रों, जगन्नाथ हमें खाली हाथ नहीं भेजते। वो कभी कभी हमें खाली करके भेजते हैं, ताकि हम समझ सके असल सहारा कौन है।
अगर आप भी टूटे हुए हैं तो बस एक बात याद रखिए, दुनिया छूट सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ नहीं बदलते। इसलिए पूरे विश्वास से कहिए, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ है तो सब कुछ है। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ।